महादेव बच्चों, ये वीडियो डिफरेंट है और इस वीडियो में और मे बी अगले वीडियो में भी मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जितनी बातें मैंने बताई हैं, समझो कि उसका लास्ट फेज चल रहा है और मैं इसमें ओनली ग्राफ्स पर क्वेश्चन लूँगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, ये जितने डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में मीन्स वन डायमेंशनल मोशन में, इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उनके सैंपल फॉर्म मैं ले रहा हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में और कमिंग वीडियो में यही बातें होंगी, हम ग्राफ की बात करेंगे। लेकिन ग्राफ की बात करने के पहले कुछ वीडियो पहले, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, मैंने ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। आप वहां जाकर उन्हें डिटेल देखो। इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने क्या बताया था। तो देखो, मान लो कि अगर मैं ग्राफ खींचता हूं, ये पोजीशन है और ये टाइम है। इसी ग्राफ को लेकर कई मैं बातें बताना चाह रहा हूं। तो देखो बेटा, पोजीशन को टाइम से डिवाइड करेंगे, पोजीशन को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि जब पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें जो मिलता है वो वेलोसिटी मिलती है और ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो स्लोप की मीनिंग ये समझ लो कि जो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है उसको डिवाइड किया गया एक्स एक्सिस के टर्म से या डिफरेंशिएट किया गया एक्स एक्सिस के टर्म से, तो जो रेशियो आएगा वो इस ग्राफ के स्लोप को बताएगा। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये स्लोप वेलोसिटी के इक्वल है। अब हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ और ये मैं बताऊंगा कि स्लोप को जान करके, स्लोप के नेचर को जान करके हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये मैंने डिटेलिंग किया है पूरे एक वीडियो में 40-45 मिनट के पिछले वीडियो में, जिसका मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बताने हैं, तो एक बार दिमाग में रखो। तो मान लो कि ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हमने, तो ये यहाँ पर स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। और स्लोप मीन्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो जब स्लोप 0 होता है, स्लोप 0 होता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस एक्सिस के पैरेलल होता है और स्लोप मीन्स वेलोसिटी 0 हो गई। दूसरा, इस ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को बताता है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब ग्राफ की बनावट ऐसे होगी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा तो मानेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप जिस टर्म को बताएगा वो फिजिकल क्वांटिटी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर dx बाई dt किया या x बाई t किया, स्लोप वेलोसिटी को बताएगा। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, या स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जब ग्राफ ऐसे होगा xt, जब ग्राफ ऐसे होगा तो ऐसे ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा। मीन्स यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रही है, मीन्स वेलोसिटी की दिशा चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू लगातार यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। और जब स्लोप ऐसे हो xt, स्लोप ऐसे हो तो ये स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होगा। अगर मैं एग्जांपल वेलोसिटी का, तो यहाँ वेलोसिटी की दिशा तो नहीं चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी लगातार घट रही है। जब ग्राफ ऐसे हो, जब ग्राफ ऐसे हो तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव और डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव और डिक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी? दिशा बॉडी की उलट चुकी है, बॉडी उल्टी दिशा में जा रही है और घटते वेलोसिटी से जा रही है। अगर ग्राफ ऐसे है, अगर ग्राफ ऐसे है तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव और इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पर स्लोप किस बात को बताएगा? पर्टिकुलरली वेलोसिटी को बताएगा। तो बेटा, कुल मिलाकर इतने ही तरीके के जो सिंपल ग्राफ्स हैं के बेस पर हमें सारी बातें करनी है। आपको ग्राफ के बारे में जब भी जानना हो कैसे ड्रॉ करेंगे
तो स्लोप जानना ज़रूरी है, और स्लोप कुछ भी नहीं है, जो यहाँ लिखा है उसको इससे डिफरेंशिएट करते हैं, उसे स्लोप बोलते हैं, वो किसी फ्यूचर क्वांटिटी को ही बताएगा। तो इस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो होपफुली अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये सारे ग्राफ कैसे बने, क्यों बने, इसमें काफ़ी डिटेलिंग मैंने की है। यहाँ के लिए बस आप चाहो तो क्वेश्चन समझने के लिए आप इसे एक बार ड्रा कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके आप ड्रा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। चलो ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई ग्राफ अपने नेचर के हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कुछ मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये सारे ग्राफ एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन मोशन को बता रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है। तो जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपको बताना है कि वो ग्राफ करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ में ले रहा हूं, दिस इज फर्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ में मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ लिया और ग्राफ कुछ ऐसा बना, ग्राफ कुछ ऐसा बना, यूं यूं, ऐसे और ऐसे। तो ध्यान दो, कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा है जैसे मैं कह रहा हूं, उसके लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। हमें बताना है कि ग्राफ करेक्ट है या नहीं। थोड़ा दिमाग में रखो कि ये जो ऐसे फिगर बना है, ये ग्राफ की ट्रेजेक्ट्री नहीं है, ग्राफ का रास्ता नहीं है। ये कैसे बना होगा, या कोई ग्राफ कैसे, मान लो ये कोई ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये ग्राफ कैसे बना होगा कि अगर मान लो ये ग्राफ बन गया है तो ये पोजीशन है, ये टाइम है। तो हमने देखा होगा कि इस टाइम पर पोजीशन ये है कि निशान लगा दिया, इस टाइम पर पोजीशन ये है, निशान लगा दिया, इस टाइम पर पोजीशन ये है, निशान लगा लिया, सब कुछ ज्वाइन कर दिया तो ये ग्राफ बन गया। तो ये कभी भी दिमाग में न आए गलती से भी कि जो ज्योमेट्री बनी हुई है ये सचमुच ऑब्जेक्ट के चलने का रास्ता है, कि ऑब्जेक्ट ऐसे से चल रहा नहीं। मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधी लाइन में जा रहा है, जिसके लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, और आपको बताना है कि ग्राफ करेक्ट है या नहीं है। तो देखो, थोड़ा सोचना भी सही। मैं अभी इसका सोल्यूशन समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एक टाइम ले लिया, ये टाइम टी है, इसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये इस टाइम पर ग्राफ दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ए पर और बी पर। कोई एक जनरल टाइम ले लिया और हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर और बी पर। मानो टी है 3 सेकेंड, समझने के लिए टी है 3 सेकेंड। तो हम इस ए पॉइंट को कैसे रीड करेंगे, इस ए पॉइंट कैसे रीड करेंगे कि टी सेकेंड पर पोजीशन है 10 मीटर, मान लो 10 मीटर है, और 3 सेकेंड में पोजीशन है 15 मीटर। ये 10 के बराबर है, मान लो ये 15 के बराबर है। मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ही पर्टिकुलर मोमेंट पर ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन है, 10 भी 15 भी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही क्षण पर ऑब्जेक्ट दो जगहों पर पाया जाए? पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ इसलिए गलत है बिकॉज वी आर गेटिंग टू पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular state. So this graph cannot be satisfactorily explain motion of an object in a straight line. तो ये मैंने मिटा दिया। अब देखो ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 2 में ये ड्रॉ कर रहा हूं। ये ग्राफ है बेटा वेलोसिटी और टाइम के बीच में उसी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये ग्राफ भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? यहां भी आप लॉजिक के लिए क्या करो, कोई एक टाइम ले लो, ये टाइम टी हो गया, इसको ऊपर बढ़ाया, इसको नीचे बढ़ाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ही स्टैंड पर, इस स्टैंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस भी है माइनस भी है। इनकी कोई ऑब्जेक्ट एक ही क्षण पर दो दिशाओं में चल रहा है। अगर प्लस को पूर्व कहा तो माइनस को मैं पश्चिम कहूँगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो एक ही क्षण पर, ये मान लो टाइम टी सेकेंड है, एक ही क्षण पर वो दो दिशाओं में चलेगी? पॉसिबल नहीं है। दो दिशाओं में वेलोसिटी होना संभव नहीं है। इसलिए ग्राफ
करेक्टली वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसे हमने मिटा दिया। देखो एक तीसरा ग्राफ है, और ये ग्राफ ऐसे है, ये स्पीड है और ये टाइम है। अगर ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसको मैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बोलता जो पॉजिटिव है, या हम डिस्प्लेसमेंट बोलता जो नेगेटिव है। तो वेलोसिटी की भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो कभी माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ देखा जा रहा है तो इधर की स्पीड को प्लस कर रहे हैं तो इधर की स्पीड को माइनस कर रहे हैं। तो ये ग्राफ इसलिए करेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिव स्पीड विच इज नॉट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द स्पीड। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो वेलोसिटी की वैल्यू को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, इसलिए ग्राफ गलत है। तो ये भी ग्राफ गलत है। चलो अगला ग्राफ लेते हैं। तो अगला ग्राफ बेटा ऐसे है, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। ग्राफ कुछ यूं है, ऐसे। तो देखो डिस्टेंस ऐसी चीज है जो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड है, जिसे हम हमेशा मेजर करते हैं, और टाइम के साथ साथ अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस ग्राफ को रीड किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ गई, इसके बाद टाइम बीत रहा है और डिस्टेंस घट रही है, डिस्टेंस जीरो हो गई। क्या कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस जीरो हो सकती है? इम्पॉसिबल है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार चल रहा है तो क्या उसकी दूरी घटेगी? वो तो हमेशा बढ़ने की चीज़ है। तो यहाँ दो बातें हो रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, इस हिस्से में डिस्टेंस घट के जीरो हो गई, फिर बढ़ रही है। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह के मोशन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ गलत है। तो देखो बेटा ये ग्राफ गलत हो गया। एक ग्राफ और जल्दी से देख लो आप, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ग्राफ कुछ ऐसे है। ग्राफ का ये हिस्सा इसके पैरेलल है। तो ये भी ग्राफ जेन्युइन नहीं है, क्योंकि देखो इस टाइम टी पर हमें वेलोसिटी की कई वैल्यूज मिल रही हैं। वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी ये भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही क्षण पर ऑब्जेक्ट की कई वेलोसिटीज हो जाए बिना टाइम इंटरवल के, बिना कोई टाइम लैप्स हुए? तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने जितने ग्राफ आपको अभी बताए हैं सभी सेटिस्फैक्टरली एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो बेटा ऐसे ग्राफ एग्जाम में आते हैं कि आपको बताना होता है कि गिवन ग्राफ करेक्ट है या नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं आईआईटी से। आईआईटी में क्वेश्चन दिया गया था कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया था और हमें बताना था कि उनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। तो हम ये भी कह दे रहे हैं कि बाकी जो ऑप्शन होंगे उनमें भी ग्राफ दिए गए होंगे, हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ गलत भी होगा। तो देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो ये फर्स्ट ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एक ग्राफ ऐसे है, यूं यूं। ये ग्राफ नंबर 1। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये ग्राफ नंबर 2।
velocity, time, and this is graph number 3. This is graph number 3, and this is velocity, time. Graph number 4. What is the question? Question है, a body is thrown vertically in upward direction. एक पत्थर को यहां से ऊपर फेंका गया, एक ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंका गया, ये क्वेश्चन है। तो इन चारों ग्राफों में 1, 2, 3 एंड 4, इन ग्राफों में कौन सा ग्राफ उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। तो मैंने बताया था इन ग्राफों पर आने के पहले कि जब भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हमें स्लोप का नेचर देखना होगा कि स्लोप कैसा है। तो चलो एक काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे ज़मीन से, तो जैसे से ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि अगर स्टोन को ऊपर फेंकोगे या नीचे फेंकोगे तो एक ही एक्सेलरेशन जी एक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो हम देखें कि किसी स्टोन को अगर ऊपर फेंका और नीचे भी चलाया तो ऊपर जाने का या नीचे आने का वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या हो सकता है। तो देखो फार्मूला है v इक्वल्स u प्लस at। इस फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं एक स्टोन को जमीन से ऊपर फेंकने में। तो यहाँ पर a की जगह g लगेगा। अगर ऊपर के डायरेक्शन को प्लस कहें तो नीचे के डायरेक्शन को हम माइनस कहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाए तो भी फार्मूला लगा सकते हैं साइन के साथ, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो भी फार्मूला लगा सकते हैं साइन के साथ। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो शुरू की वेलोसिटी कुछ होगी, बाद की वेलोसिटी कुछ होगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा और जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कुछ भी जानने के पहले हम क्या करें कि हमें वीटी ग्राफ खींचना है, वीटी ग्राफ खींचना है तो हम जरा स्लोप देखें। तो स्लोप हो जाएगा v बाई टी, या हम v को t से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे स्लोप बोलेंगे dv बाई dt। ये शुरू की वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट होगी तो ये 0 हो गया। g नीचे लगता है, चलो माइनस साइन ले लिया जानबूझकर, तो ये हो जाएगा माइनस जी, dt बाई dt 1 आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस जी। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा जाए, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। तो मानना पड़ेगा कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और dv बाई dt एक्सेलरेशन को बता रहा है जो स्लोप है। तो सिंपल सी बात है कि गेंद ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी होगी, इनका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मोशन गेंद का ऊपर हो, मोशन गेंद का नीचे हो, दोनों केसेज में ग्राफ एक ही होना चाहिए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव हो, यानी कि वो एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा एंगल बनाए। तो जिस ग्राफ में ये कंडीशन फुलफिल होगी वही ग्राफ होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, रिपीट कर दूं कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। इस केस में एक स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर गया फिर नीचे चलाया, इस पूरे प्रोसेस में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो हमने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में चाहे गेंद ऊपर जाए चाहे गेंद नीचे आए, ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल होगा v इक्वल्स यू प्लस ए टी। यहाँ पर एक्सेलरेशन g लगेगा जो नीचे है और कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया माइनस जी, क्योंकि हमने ऊपर का साइन प्लस लिया है और नीचे का साइन माइनस लिया है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, dv बाई dt, u 0 हो जाएगा क्योंकि u शुरू की वेलोसिटी है और कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। तो dv बाई dt हो गया 0 माइनस जी, dt बाई dt 1 होता है, मीन्स dv बाई dt होगा माइनस जी। dv बाई dt किसको बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को बताएगा या एक्सेलरेशन को बताएगा। तो देखो एक्सेलरेशन g के बराबर है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होगा तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप यहाँ नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से
90 से बड़ा एंगल बनाएगी। तो एक ही स्लोप मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से 90 से बड़ा एंगल बनाए, जहां पर ये वाली बात होगी वही ग्राफ होगा। तो इस क्राइटेरिया को देखो लेकर हम चलते हैं। नंबर 1, देखो क्या स्ट्रेट लाइन तो है तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्लोप कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ दो स्लोप हो जा रहे हैं बेटा। इसको देखा जाए तो ये स्लोप कहलाएगा जो 90 से बड़ा है। इस हिस्से के लिए अगर हम आगे बढ़ें तो ये स्लोप हो जाएगा जो 90 से छोटा है। तो गेंद ऊपर जा रही है, गेंद नीचे आ रही है, इसका स्लोप या एक्सेलरेशन एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस हिस्से को देखा जाए तो ये स्लोप को बता रहा है या एक्सेलरेशन को बता रहा है। इस हिस्से को देखा जाए तो आप इसे आगे बढ़ाओ और ये टाइम एक्सिस से ये एंगल बता रहा है। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए स्लोप निगेटिव है, सेकंड पार्ट के लिए स्लोप पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता है। अगर हम थर्ड को देखें तो शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम है, होगी भी, गेंद को अपने किसी वेलोसिटी से फेंका है और ऊपर के डायरेक्शन को अगर हमने प्लस लिया है तो शुरू वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ही। टाइम के साथ साथ गेंद ऊपर जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब गेंद लौटेगी तो v की दिशा चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस पूरे ग्राफ में वेलोसिटी निगेटिव है ही नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव होकर जीरो हो गई है और यहाँ बढ़ते बढ़ते फिर पॉजिटिव ही रही है। और दूसरी भी बात है, स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हिस्से का स्लोप ये है, इस हिस्से का स्लोप ये है, दो स्लोप नहीं हो सकते हैं, दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये ग्राफ भी गलत है। वैसे ही ये ग्राफ भी गलत है। लॉजिकली यही बात बनती है। देखो कैसे, शुरू में गेंद की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऊपर तरफ फेंकी जा रही है, गेंद अपने हाथ में है, अपने हाथ से मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंका तो शुरू में जीरो टाइम पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। टाइम बीतते जा रही है, वेलोसिटी घटते जा रही है। यहाँ पर इस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई, इनकी प्रैक्टिकली बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुँच चुकी होगी। फिर बॉल नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखो यहाँ के बाद वेलोसिटी ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव बढ़ती हुई होगी क्योंकि गेंद जमीन की तरफ आ रही है और जमीन से जब स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी। जितना ये होगा उतना ये होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर एक ही स्लोप है और स्लोप क्या है, ये है। स्लोप क्या है, ये है, जो प्रैक्टिकली माइनस जी को बताएगा। तो चूंकि स्लोप एक है और स्लोप कांस्टेंट है तो एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी और तभी हम उस स्लोप को कांस्टेंट कर पाएंगे। और नेगेटिव स्लोप है इसलिए एंगल 90 से बड़ा है। तो इस पूरे ग्राफ में दो स्लोप नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली या सही तरीके से यही ग्राफ एक बॉल के ऊपर फेंका गया, बॉल गई फिर नीचे चली आई, उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बता रहा है। ओके बेटा, तो ये आईटी का क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जानो। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आईआईटी का ही है और देखो कि इसको कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने में जो अगला मैं दे रहा हूं, इसमें भाषा या लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। पहले मैं ग्राफ बना दूं फिर मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूं। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और एक ग्राफ दिया गया है ऐसे। दिस इज फर्स्ट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, this is second graph. This is second graph between velocity and position. This is ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 2 है। ये तीसरा ग्राफ है, जरा ध्यान से मैं बना दे रहा हूं, ये तीसरा ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ ऐसे है। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। ग्राफ कुछ ऐसे है, ग्राफ यहां से शुरू है ऐसे है, और चौथा ग्राफ है, चौथा ग्राफ हो गया यूं, ये है पोजीशन और ये हो गया टाइम। तो कह रहा है
कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बेसिकली मैं बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे ग्राफ मैंने जो लिए हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी के लिए लिए हैं जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसी के 4 ग्राफ दिए गए हैं। पहला वेलोसिटी टाइम है, दूसरा वेलोसिटी पोजीशन है, डिस्टेंस है, और तीसरा डिस्टेंस टाइम है, और चौथा पोजीशन टाइम है। उसने ये पूछा है, मैं लिख दे रहा हूं ये क्योंकि वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इफ क्वेश्चन कर, इफ ऑल द ग्राफ्स, if all the graphs show, if all the graphs show same motion of an object which is incorrect, चलो क्वेश्चन समझाऊं उसके पहले जरा इस क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान दो। कह रहा है कि चारों ग्राफ एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को बता रहे हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट एक ही है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच ये ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। तो मैं एम्फेसिस कर रहा हूं कि ऑल द ग्राफ्स शो सेम मोशन पर एम्फेसिस करो कि एक ही मोशन को बता रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही मोशन को बता रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और सारे ग्राफ उसी के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई वेलोसिटी टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कोई वेलोसिटी डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई डिस्टेंस टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कोई पोजीशन टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। अगर हम सेम मोशन या सेम ऑब्जेक्ट के मोशन को न कंसीडर करें तो देखो किसी ग्राफ में कोई कमी दिख नहीं रही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, गेंद ऊपर से नीचे फेंकी गई जैसे पीछे बताए हूँ, तो वीटी ग्राफ ऐसा हो सकता है। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ भी ऐसा ही होगा अगर हम इसका यूज करें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं बाद में इसे डिटेलिंग करूंगा कि अगर v और x के बीच हम ग्राफ खींचें, v और x के बीच अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ ऐसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ ग्राफ की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ ऐसा हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम के बीच भी ग्राफ ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये है कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ गलत है। कौन सा ग्राफ गलत है इस बेस पर कहा जा रहा है, इस आधार पर आपको डिफरेंशिएट करना है कि सेम ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर चारों ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ये कहा कि सारे ग्राफ अलग अलग सही हैं, लेकिन जब सारे ग्राफ अलग अलग सही हैं तो ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो एक ही ऑब्जेक्ट मोशन को बता रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चारों ग्राफ, जैसे कोई कार चल रही है ऐसे, और ये भी ग्राफ इसी कार के मोशन को बता रहा है, ये ग्राफ इसी कार के मोशन को बता रहा है, ये ग्राफ इसी कार के मोशन को बता रहा है, ये ग्राफ इसी कार के मोशन को बता रहा है। तो बताना है कि कौन सा ग्राफ इनमें से इनकरेक्ट होगा। तो इसका एक की पॉइंट हम देखते हैं कि देखो शुरू में इस कार की कुछ वेलोसिटी होगी, जीरो टाइम पर कुछ वेलोसिटी होगी, कार ऐसे चल रही होगी, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है। यहाँ देखो शुरू में यानी कि जो ओरिजिन पर कार थी, अभी चले नहीं थे, x जीरो था, तो कार की कुछ वेलोसिटी थी। यानी कि मान लो कि कार इस जगह से चली, तो जब पहली बार देखा, शुरू में देखा तो 20 की स्पीड से जा रही थी, या इस जगह पर इसकी स्पीड क्या थी, 20 थी। तो इस ग्राफ में भी जीरो टाइम पर वेलोसिटी नॉन जीरो है, शुरू में x बराबर जीरो पोजिशन पर वेलोसिटी नॉन जीरो है। और ये तो यहाँ भी कुछ वेलोसिटी है। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये जो टेंजेंट है इसका tan थीटा मीन स्लोप वेलोसिटी को बताएगा। यानी कि
टी टाइम बराबर 0 पर यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू नॉन जीरो है। तो इन तीनों ग्राफों में 0 टाइम पर, 0 पोजीशन पर, 0 टाइम पर वेलोसिटी की कुछ न कुछ वैल्यू है। यहाँ वेलोसिटी वैल्यू सीधे दे दी गई इसके बराबर, यहाँ वेलोसिटी वैल्यू सीधे दे दी गई इसके बराबर, यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ था, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन आया, इस एंगल का tan थीटा स्लोप लिया और वेलोसिटी बता रहा है। तो यहाँ भी 0 टाइम पर कुछ न कुछ वेलोसिटी है। अब लास्टली इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ ऐसे है तो कुछ टाइम तक वेलोसिटी है ही नहीं, यानी कि ये ग्राफ बता रहा है कि शुरू में कार रुकी हुई थी, जबकि इन तीनों ग्राफों में शुरू में कार जरा भी नहीं रुकी थी, किसी न किसी स्पीड से चल रही थी। तो ये तीनों ग्राफ शुरू में यानी कि ओरिजिन पर या t बराबर 0 पर कार की नॉन जीरो वेलोसिटी को बता रहे हैं, और जबकि ये कार की जीरो वेलोसिटी को शुरू में बता रहा है। उसके बाद कार चलने शुरू की, क्योंकि यहाँ से इस हिस्से में ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, टाइम लैप्स हो रहा है, पोजिशन डिस्टेंस कुछ है ही नहीं है, मीन्स कार रेस्ट में है। या स्लोप की बात करें तो ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो इन तीनों ग्राफों में वेलोसिटी नॉन जीरो है, इस ग्राफ में वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये ग्राफ वेलोसिटी के नॉन जीरो वैल्यू को नहीं बता रहा है, तो इस पूरे ग्रुप में यही ग्राफ इनकरेक्ट माना जाएगा। तो ये बेटा आईटी का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। चलो बड़ी अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं इसे मिटा दूं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो सेम चीज मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं, तब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है, तो उसके डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं। पहला ग्राफ मैं छोटा सा बना रहा हूं, दिस इज बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ये फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट फिगर है। यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टाइम है, के बीच का ये ग्राफ नंबर 1 है। देखो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और इसके बीच का ये ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ नंबर 2। दिस ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। एक तीसरा ग्राफ है, ये है पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ, कुछ ऐसे। ये ग्राफ नंबर 3 है। चौथा ग्राफ है पोजीशन और टाइम के बीच का, ये ग्राफ कुछ यूं है, ये ग्राफ नंबर 4 है। तो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके लिए ये फर्स्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम के बीच में, दूसरा है वेलोसिटी टाइम के बीच में, तीसरा है पोजीशन टाइम के बीच में, और चौथा भी है पोजीशन टाइम के बीच में। क्वेश्चन कहा जा रहा है, मैं पढ़ भी दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल starts starts from origin from rest and moves with uniform acceleration in a straight line, हमें ये बताना है कि इनमें से इस कंडीशन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन ग्राफ करेक्ट है।
मैं फिर से कह रहा हूं, एक पार्टिकल शुरू में रुका हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से चलता है और रेस्ट से चलता है और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सीधी लाइन में चलता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन ग्राफ या कोई एक ग्राफ जैसा भी होगा उसके मोशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, इन ग्राफों को रीड करने के पहले जो प्री कंडीशन है वो जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में था, यानी कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद कह रहा है कि शुरू में वो ओरिजिन पर था और जब चलना शुरू किया तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें ये बताना है, हमें बताना है कि कौन कौन ग्राफ उसके मोशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे हिसाब से शुरू में वेलोसिटी का 0 होना आप हटा दो, दो शर्त लेके चलो कि इनिशियली वो ओरिजिन पर था और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तब हमें बताना है इन चार ग्राफों में कि कौन कौन ग्राफ उसके मोशन को पॉसिबली सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, फर्स्ट ग्राफ को देखो। फर्स्ट ग्राफ में इस टाइम पर एक्सेलरेशन इसके बराबर, इस मान लो ये कोई वैल्यू होगी, इस टाइम पर इसके बराबर है, इस टाइम पर इसके बराबर है। तो टाइम लैप्स हो रहा है, बीत रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो बिल्कुल इसमें टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहला ग्राफ तो उसके मोशन को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी। और एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, वो dv/dt होता है। यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा। और यहाँ पर अगर यही स्लोप है, इस vt ग्राफ को देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे या v को t से डिफरेंशिएट करेंगे, इस एंगल का tan थीटा स्लोप बताएगा, मीन्स एक्सेलरेशन को बताएगा। और कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तो मैंने पीछे बताया है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो, यहाँ पर vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, इसलिए ये ग्राफ भी सही है। ये ग्राफ भी सही है। मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला ग्राफ इसलिए सही है क्योंकि इस पर टाइम बीत रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा रिजल्ट निकला कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी। तो जो vt ग्राफ होगा उसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई होगी, लेकिन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि vt ग्राफ को स्लोप ही एक्सेलरेशन को बताता है। और मैंने पीछे बताया है कि जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, जो कि यहाँ से दिख रहा है कि कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी सही है। तीसरे में बात सही इसलिए है क्योंकि शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था, जबकि देखो यहाँ शुरू में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ है, मतलब 10 मीटर है। तो बिल्कुल ये बात सही नहीं कि शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था, उसकी कुछ पोजीशन है, तो एक बात तो ये गलत हो गई। और चूंकि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई दिखानी पड़ेगी। तो अगर एक्स ग्राफ में वेलोसिटी लगातार बढ़ती है तो ग्राफ ऐसा होता है। मैंने बताया है कि अगर एक्स ग्राफ दिया गया है, मीन्स वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ेगी तो ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा, और जब स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ कुछ यूँ होगा। जबकि यहाँ देखो ग्राफ कैसा है, ऐसा है, यानी कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, जैसे मैंने पीछे बताया है। इसलिए गिवन कंडीशन में ये वाला ग्राफ ऑब्जेक्ट मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो चौथा तो अपने आप करेगा
क्योंकि यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर यूं है तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, जो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव लगातार बढ़ती हुई है, इसलिए ये भी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा हमें कुछ और क्वेश्चन लेने थे, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनमें से 2 ही बातें हमने बताई हैं, और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्राफ के क्वेश्चंस पर मैंने एक पीछे लंबा वीडियो बनाया है, उसमें आप देखो कि जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उनमें स्लोप की मीनिंग क्या होती है, और स्लोप का नेचर ही ग्राफ के ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है। ये जितने क्वेश्चन लिए गए थे उसी नेचर को लेकर थे या मोशन की करेक्टनेस को लेकर थे, वगैरह वगैरह। अगले वीडियो में इसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा थोड़ा डिफरेंट वे में, अलग क्वेश्चनों के साथ। तब तक ले बेटा महादेव।